वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें जो पहली एप्लीकेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है कोरल ड्रा। हम कोरल ड्रा के बारे में भी इस कोर्स में बात करेंगे, इलस्ट्रेटर के बारे में बात करेंगे और अडोब फोटोशॉप के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो एप्लीकेशन है कोरल ड्रा। कुछ दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल में कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट क्रिएट की थी, जिसमें मैंने आप लोगों से राय ली थी कि आप लोग ये बताएं कि इस कोर्स को मैं एक ही वीडियो के अंदर पढ़ाऊं या फिर इसे मुख्तलिफ पार्ट्स में। तो 67% लोगों ने कहा कि ये मुख्तलिफ पार्ट्स में पढ़ाएं और 763 वोट्स में आए थे मेरे पास। और यहाँ पे देखें कई लोगों ने कमेंट्स भी यहाँ पे किए हैं जिन्होंने यही कहा है कि आप सर इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में पढ़ाएं ताकि जो है ना स्टेप बाय स्टेप हम इसको आसानी के साथ सीख सकें। तो मैंने सोचा कोरल ड्रा को चंद एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर देता हूँ। 4 से 5 लेक्चर के अंदर मैं इस कोरल ड्रा को कवर करवाने की कोशिश करूँगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे यूज़र इंटरफेस के बारे में। तो ये कोरल 2020 है, तो कोरल 2020 में हम बात करेंगे सबसे पहले यूज़र इंटरफेस के बारे में और फिर हम बात करेंगे इसमें टूल्स के बारे में। तो इसमें देखिए हमारे पास सबसे पहले जो हम बात करेंगे इसमें ये कंट्रोल बटन है हमारे पास, जिसे मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज का बटन है। इस तरह से ये आपके पास ऊपर यहाँ पे जहाँ पे कोरल ड्रा 2020 लिखा हुआ है, 64 बिट लिखा हुआ है, अनटाइटल लिखा हुआ है, इसे टाइटल बार कहते हैं। उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू और लेआउट जहाँ पे लिखा हुआ है इसे कहते हैं मेन्यू बार। और उसके बाद नीचे आपके पास जहाँ पे ये आइकन नज़र आ रहे हैं, न्यू फाइल, ओपन फाइल, सेव के, इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट के, तो इन्हें कहते हैं स्टैंडर्ड बार। और उसके बाद नीचे जो हमें यहाँ पे जहाँ पे लेटर नज़र आ रहा है, उसके बाद पेपर का साइज़ नज़र आ रहा है, तो इसे कहते हैं प्रॉपर्टी बार। और उसके बाद ये रूलर्स हैं और ये टूल बॉक्स है आपका। और उसके बाद ये वर्क एरिया है जहाँ पे हमने काम करना है, और इसे कहते हैं स्क्रॉल बार, जिसके ज़रिए आप पेज को अप डाउन करते हैं। और उसके बाद इसे कहते हैं कलर प्लेट्स, जहाँ से आपने शेप के अंदर और टेक्स्ट के अंदर कलर को फिल करते हैं। और उसके बाद नीचे वाली बार को कहते हैं स्टेटस बार। तो ये हो गया इसका यूज़र इंटरफेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टूल बॉक्स से। टूल बॉक्स से हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, मगर टूल बॉक्स की कमांड को पढ़ने से पहले कुछ अहम शॉर्ट कीज़ हैं जिनके बगैर आप कोरल ड्रा में काम कर ही नहीं सकते। जैसे कि एक शॉर्ट की हमारे पास है कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया और उसके बाद ऑटो शेप की तरह मैंने यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ बॉक्सेस बना लिए। अब उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट शॉर्ट की के बारे में, F2 के बारे में, कि अगर आप कोरल ड्रा में काम करना सीख रहे हैं तो इन शॉर्ट कीज़ को आपने याद कर लेना है, क्योंकि बार बार यही शॉर्ट कीज़ आपकी यूज़ होने वाली हैं। तो सबसे पहली जो शॉर्ट की है वो है F2। जैसे हम F2 प्रेस करते हैं तो देखिए आपके सामने यहाँ पे एक अदसा सा आ जाता है, आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाता है। आप यहाँ पे क्लिक करते हुए जैसे जितना ऐसा सेलेक्ट करेंगे उतने हिस्से को आप यहाँ पे F2 प्रेस करें, जूम इन करें, F2 प्रेस करें, जूम इन करें, F2 प्रेस करें, जूम इन करें। तो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर करीब से देखना है तो F2 प्रेस करके आप उसको जूम इन कर सकते हैं। और दूसरी जो शॉर्ट की आपने याद करनी है वो है F3। आप जैसे F3 प्रेस करेंगे तो आप जूम आउट होते जाएंगे। इस ऑब्जेक्ट को अगर आप दूर से देखना चाहते हैं तो आपने F3 प्रेस करना है। और उसके बाद पेज पर मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स को अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड से F4 प्रेस करें। जैसे हम F4 प्रेस करते हैं तो पेज के ऊपर जो कुछ भी पड़ा होगा वो सारा आपके सामने आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को आपने करीब से देखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने F3 प्रेस किया, जूम आउट कर लिया। अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को करीब से देखना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने कलर फिल किया। अब मैं चाहता हूँ यही ऑब्जेक्ट मुझे नज़र आए, तो आपने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से शिफ्ट F2 प्रेस करना है। सिर्फ वही ऑब्जेक्ट आपके करीब आ जाएगा जिस पे आप वर्क करना चाहते हैं। और उसके अलावा एक और शॉर्ट की है कि अगर आप पूरे पेज को अगर आप देखना चाहते हैं, पेज का एक्चुअल साइज़ आप देखना चाहते हैं, तो आपने कीबोर्ड से शिफ्ट F4 प्रेस करना है। जैसे हम शिफ्ट F4 प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये मुकम्मल एक्चुअल साइज पेज आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद एक और की होती है F9। जैसे हम प्रेस करते हैं तो ये पेज आपका फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। तो F9 की मैं इसलिए नहीं प्रेस कर रहा कि मैं जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने की वो की है F9। तो खैर F9 प्रेस करके आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। F9 जैसे प्रेस करेंगे तो आपका ये कोरल ड्रा का पेज फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर आप फुल स्क्रीन से बाहर आना चाहते हैं तो कीबोर्ड से एस्केप का यूज़ करेंगे या फिर दोबारा
F9 प्रेस कर देंगे। तो ये कुछ शॉर्ट कीज़ हैं जिनको आपने याद करना है इस लेक्चर में। आगे हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले पिक टूल के बारे में। तो टूल बॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहली जो कमांड इसमें आ रही है वो पिक टूल आ रही है। पिक टूल क्या काम करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं, जैसे आपने इस ऑब्जेक्ट को उठाना है और यहाँ से वहाँ पे रखना है, किसी शेप को उठाना है, किसी टेक्स्ट को उठाना है, या कोई पिक्चर है उसको आपने मूव करना है, तो आप पिक टूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम बात करेंगे इसमें शेप टूल के बारे में कि हम यहाँ पे शेप चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हम शेप टूल पे क्लिक करेंगे। इसकी जो शॉर्ट की है वो F10 है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं। जैसे ये शेप हमारे पास है, हमने एक रेक्टेंगल पेज पर क्रिएट किया हुआ था। आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करें और उसको जूम इन कर लें। अब आपने शेप टूल पे क्लिक करना है। शेप टूल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे सिलेक्शन पॉइंट की बजाय यहाँ पे शेप पॉइंट आ रहे हैं। तो अब देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास जो ब्लैक कलर के पॉइंट नज़र आ रहे हैं इसे हम कहते हैं सिलेक्शन पॉइंट। और जैसे हम शेप टूल पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको ये छोटे छोटे से पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, इसे कहते हैं शेप पॉइंट। तो यहाँ पे किसी भी शेप पॉइंट पे क्लिक करके आपने इसको इस तरह से आपने राउंड शक्ल दे देनी है। ये देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए अपनी मर्जी से आप इसे राउंड शक्ल दे सकते हैं। और उसके बाद देखिए जैसे हमने शेप टूल पे क्लिक किया तो ऊपर प्रॉपर्टी बार आपकी चेंज हो चुकी है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए इस शक्ल में भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, इस शक्ल में भी कर सकते हैं और इस तरह से भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और किसी एक शेप को अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसका एक आसान तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करके आपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। तो ये देखिए सिर्फ एक ही शेप को आप रीसाइज उसे कर रहे हैं, उसे आप राउंड कर रहे हैं। तो यहाँ क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ अपनी मर्जी से भी आप इस तरह से कोई भी शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम बात करेंगे इसमें क्रॉप टूल के बारे में। अभी मैं आपको वही कमांड पढ़ा रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है आपके कोर्स के लिए। आपके ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग के कोर्स में जो इंपॉर्टेंट कमांड है वही मैं आपको पढ़ाऊँगा ताकि आप आसानी के साथ ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग का काम शुरू कर सकें। तो इसमें हम नेक्स्ट कमांड जो बात करेंगे इसमें क्रॉप टूल के बारे में बात करेंगे कि आप क्रॉप करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद इसमें कलर फिल किया और हम ये चाहते हैं कि इसमें हाफ हिस्से को हम क्रॉप करना चाहते हैं। तो क्रॉप करने के लिए आपने क्रॉप टूल पे क्लिक करना है यहाँ पे और उसके बाद यहाँ से वो हिस्सा सेलेक्ट करें जिससे को आप क्रॉप करना चाहते हैं, यानी हम इसका हाफ हिस्सा यहाँ से क्रॉप करना चाहते हैं। तो जिस एरिया के अंदर ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, जो एरिया वाइट नज़र आ रहा है, उसके अंदर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तब भी क्रॉप हो जाएगा और यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे तब भी ऐसा क्रॉप हो जाएगा। तो इस तरह से जितने हिस्से को आप क्रॉप करना चाहते हैं डबल क्लिक करके भी आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ेंगे इसमें जूम के बारे में। इसकी शॉर्ट की जी है। जैसे मैंने आपको F2, F3, शिफ्ट F4, F9 के बारे में पढ़ाया। तो यहाँ पे जूम पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही कमांड एक्टिव हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए जूम इन से कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से हम जूम आउट कर सकते हैं, यहाँ पे जूम इन कर सकते हैं। और ये हमारे पास में आ रही है यहाँ पे F4 जूम ऑल ऑब्जेक्ट है। और फिर उसके बाद ये है जूम टू पेज। जैसे हम क्लिक करेंगे मुकम्मल पेज आ जाएगा और ये आ जाएगा जूम टू पेज विड्थ के पेज की मुकम्मल चौड़ाई आ जाएगी। और ये है जूम टू हाइट के पेज की मुकम्मल हाइट आ जाएगी। तो ये कमांड आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर ये कमांड तभी आपकी एक्टिव होंगी जब आपने जूम पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद ये कमांड आपके पास ऊपर प्रॉपर्टी बार में शो होंगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम बात करेंगे इसमें फ्री हैंड टूल के बारे में कि आपने यहाँ पे फ्री हैंड लाइंस को आपने क्रिएट करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप पेज पर इस तरह से आप क्लिक करें, कंट्रोल के साथ आपने एक लाइन क्रिएट कर लेनी है। बगैर कंट्रोल के अगर आप लाइन क्रिएट करेंगे तो ये लाइन कभी भी आपकी सीधी ड्रॉ नहीं होगी। जैसे आप देखिए बगैर कंट्रोल अगर मैं कर रहा हूँ तो लाइन सीधी नहीं आएगी। तो लाइन क्रिएट करने के लिए आपने फ्री हैंड टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इस तरह से क्लिक करेंगे पेज के ऊपर, फिर आपने कंट्रोल प्रेस करना है। अब बिना क्लिक किए हुए अब आपने दोबारा क्लिक नहीं करना, कंट्रोल प्रेस करके रखना है। आपने इसको क्लिक करके आप इसको जैसे आगे लेके जाएंगे तो देखिए लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है। अब उसके बाद जहाँ तक आपने लाइन इंसर्ट करनी है वहीं पे जाकर आप इसको क्लिक करेंगे तो लाइन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपने लाइन्स को क्रिएट करना है। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम बात करेंगे इसमें आर्टिस्टिक इफेक्ट है। हमारे पास आर्टिस्टिक मीडिया है, इसमें बने बनाए ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप किसी भी दूसरी शेप में ढाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये कमांड इसमें आ रही है आर्टिस्टिक इफेक्ट। हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेंसिल आ जाती है और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपके पास ये स्टाइल पड़े हुए हैं। जैसे हमने इस स्टाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करते हुए ये
इस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद देखें जैसे आपने यहाँ पे इसको अप्लाई किया तो ऊपर प्रॉपर्टी बार पे आपको यहाँ पे ये कमांड्स नज़र आ रही है। तो यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ टाइप्स की कमांड हमारे पास मौजूद हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है स्प्रेयर पे। आप स्प्रेयर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास एक कैटेगरी ओपन हो रही है जिसमें ब्रशेस हैं, फूड हैं, उसके बाद फुटप्रिंट हैं, उसके बाद मस्क के हमारे पास बहुत सारी हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी पड़ी हुई है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फूड के ऊपर और आप देखिए यहाँ पे फूड से रेलेवेंट तकरीबन सारी कमांड्स आ रही है। देखिए क्लिक करते हैं तो फूड से रेलेवेंट हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे पास देखिए डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स आपके पास में आ रहे हैं। जो भी ऑब्जेक्ट आपको चाहिए वो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम बात करेंगे इसमें रेक्टेंगल के बारे में कि आप यहाँ पे क्लिक करके रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम हेडिंग आगे चल के बनाएंगे, ब्रोशर हम क्रिएट करेंगे, फ्लायर हम क्रिएट करेंगे, कोई भी लोगो डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे ये रेक्टेंगल हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर आप बिना कंट्रोल के इसे इंसर्ट करेंगे तो आप इसको लंबाई और चौड़ाई दोनों तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ इसको करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम रहेगी। ये आपका जो इसकी विड्थ एंड हाइट है वो सेम रहेगी। ऊपर आप प्रॉपर्टी बार पे दे सकते हैं 1.8 बाय 1.8 इसका साइज़ है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे कोई दायरा क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। कंट्रोल के साथ अगर आप दायरा क्रिएट करेंगे तो आप देखें कि ये दायरा बिल्कुल आपका लंबाई और चौड़ाई में सेम है। इसी तरह से हम आगे बात करेंगे इसमें पॉलीगॉन टूल के बारे में कि आप पॉलीगॉन टूल पे क्लिक करते हैं कंट्रोल के साथ। जैसे आप यहाँ पे इसमें आते हैं तो देखिए आपके पास पॉलीगॉन टूल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अगर आप इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ ऊपर शेप टूल पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करके आपने इसको इस तरह से रीशेप आपने इसको करना है और यहाँ पे क्लिक करके हम इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये आपने यहाँ से करना है। और अगर तमाम ऑब्जेक्ट्स को आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, एडिट पे आना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल ए भी हम प्रेस करके इसको डिलीट कर सकते हैं। यानी आपने एडिट पे आ जाएं, इसको आप कर लें सिलेक्ट ऑल। ये ऑब्जेक्ट्स हैं सारे, तो ऑब्जेक्ट्स पे आप क्लिक करें। ऑब्जेक्ट्स पे जैसे क्लिक करते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगे और आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपके डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके जो सब हमारे पास जो क्या लेंगे इसकी कमांड जो इसमें आ रही हैं वो इसमें स्टार भी है कि आप यहाँ पे स्टार भी इंसर्ट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें स्पैरल हमारे पास में पड़े हुए हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें अपनी मर्ज़ी से इसमें सेट कर सकते हैं कि कितने लाइंस आपको चाहिए यहाँ पे। तो आप कंट्रोल के साथ जैसे इंसर्ट करेंगे तो ये लाइंस भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अगर आपको यहाँ पे कॉमन शेप्स चाहिए तो कॉमन शेप पे हम क्लिक करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे कॉमन शेप भी यहाँ पे आ जाएंगी और जैसे शेप पे क्लिक किया तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ हमारे पास प्रॉपर्टी बार में कॉमन शेप का अलग से यहाँ पे टैब ओपन हो रहा है। तो क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास ये कॉमन शेप्स हैं जिनको हम अक्सर यहाँ पे यूज़ करते हैं कोरल ड्रा के अंदर। तो आप इनके अंदर आसानी के साथ कलर वगैरह भी फिल कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम बात करेंगे इसमें, और नेक्स्ट कमांड में हम बात करेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में कि आपने टेक्स्ट टूल का यूज़ कैसे करना है। अगर आप पेज पर कुछ भी राइट करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्ट की F8 है। आप यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें, पेज पे क्लिक करें और यहाँ पे आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी टाइप कर लिया और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं कोरल ड्रा 2020 कर लेते हैं और इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं। अगर हम इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, हम इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, बोल्ड टैलिक करना चाहते हैं तो आपने पिक टूल पे क्लिक करना है। ऊपर प्रॉपर्टी बार पे आप देखें टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बार से आपने यहाँ पे इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। आप उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। कुछ फॉन्ट बोल्ड होते हैं, कुछ नहीं होते। और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम बात करेंगे इसमें ब्लेंड टूल के बारे में, शेडो टूल और ब्लेंड टूल के बारे में बात करेंगे कि आपने शेडो और ब्लेंड टूल का यूज़ आपने कैसे करना है और कॉन्टूर टूल का आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है। कुछ कमांड ऐसी हैं जो मैं अभी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ और कुछ कमांड ऐसी होंगी जो हमने दरमियान में पढ़नी है। अब हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले ड्रॉप शेडो के बारे में कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी बॉक्स क्रिएट किया है, टेक्स्ट क्रिएट किया हुआ है या आपके पास कोई शेप है तो आप उसके अंदर कलर फिल करें और उस पर शेड अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप शेडो पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने यहाँ से ये देखिए इस तरह से आपने क्लिक करके इस पर अपनी मर्जी से यहाँ पे शेडो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने शेड को अप्लाई करना है। और
उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें हमारे पास यहाँ पे काउंटर टूल कि अगर आपने डुप्लीकेट्स तैयार करनी है, अगर आपने एक शेप से ज़्यादा शेप्स बनानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल पे हम क्लिक करते हैं और कंट्रोल के साथ एक रेक्टेंगल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए काउंटर टूल पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिए प्रॉपर्टी बार में आपके पास इस तरह से ये सेटिंग ओपन हो रही है। तो यहाँ पे आपको कितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए, यहाँ पे क्लिक करते हुए हम इसको यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपने अगर आपको आउटसाइड पे चाहिए, इनसाइड पे चाहिए, वो भी आप यहाँ पे ये ऑफसेट और आउटसाइड हमारे पास पड़े हुए और नंबर से आप इसको भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये हमारे पास में है टू सेंटर के, सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इनसाइड काउंटर तो इनसाइड हो जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे आउटसाइड तो ये आउटसाइड की तरफ ये आ जाएंगे। और उसके बाद इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स तो बन गए हैं हमारे पास डिफरेंट साइजेस के, अगर आप इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और कीबोर्ड से आप कंट्रोल के भी प्रेस कर सकते हैं और ब्रेक काउंट आउट ऑफ पार्ट पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करें। अब इसको उठाकर आपने अलग कर लेना है। अब इसको अनग्रुप करने के लिए आपने फिर राइट क्लिक करना है और अनग्रुप पे क्लिक करें। अब तमाम ऑब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे अनग्रुप हो जाएंगे। तो आप देखें ये तमाम ऑब्जेक्ट्स आपके अनग्रुप हो चुके हैं। वैसे अनग्रुप करने के लिए हम कंट्रोल यू की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कमांड ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं बॉर्डर्स वगैरह क्रिएट करने के लिए। जैसे कि मैंने फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे एक ये बॉक्स बना लिया और उसके बाद मैं इसको बॉर्डर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है काउंटर टूल पे और यहाँ पे क्लिक करके देखिए मैं इसको कर लूँगा, इसे 1 कर लेते हैं इसे ये इस तरह से। और उसके बाद इस तरह से आप इसको अपनी मर्ज़ी से इसे रिसाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बॉर्डर वगैरह क्रिएट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि बॉर्डर्स को हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है। आगे हम बात करेंगे इसमें ब्लेंड टूल के बारे में कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट से मज़ीद और ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ब्लेंड टूल का यूज़ करना है। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक ये बॉक्स बना हुआ है, रेक्टेंगल आपने क्रिएट किया, इसमें आपने कलर फिल किया और कलर फिल करने के बाद आपको इसकी कॉपीज़ चाहिए, यानी कि आपको इस तरह के 10 और ऑब्जेक्ट्स भी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ आपने राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। तो हमारे पास देखें ये 2 ऑब्जेक्ट्स हो गए। देखिए कॉपी कैसे बनानी है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करना है, इसको उठाना है, नीचे की तरफ लेके आना है और उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है। अब राइट क्लिक करके फिर आपने कंट्रोल को ड्रॉप करना है। अब उसके बाद इसके दरमियान आपको 6 या 7 बॉक्सेस और चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम ब्लेंड करने वाले हैं। तो आपने एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, फिर शिफ्ट के साथ आपने दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और आपने ब्लेंड टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसको इसके साथ अटैच कर देना है। तो हमारे पास ये टोटल यहाँ पे हो गए 2 ऑब्जेक्ट्स पहले थे और 20 यहाँ पे इंसर्ट हुए थे। 20 और 2 22 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो हमें टोटल यहाँ पे 7 ऑब्जेक्ट्स चाहिए थे। तो 5 यहाँ पे टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स पहले थे और उसके बाद 5 और इंसर्ट हो गए, 1 2 3 4 5। और इस तरह से आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 10 कर लें। देखिए आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। और जैसे आपने काउंटर टूल को आपने ब्रेक किया था, अनग्रुप किया था, इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करना है पहले, या फिर आप राइट क्लिक करके इसे ब्रेक ब्लेंड पार्ट पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। खाली जगह पे क्लिक करें, इसको उठाएं, एक साइड पे लेके जाएं। देखिए आपके पास ये 2 ऑब्जेक्ट से पहले वाले जो आपने जिसकी आपने कॉपीज क्रिएट की, और फिर यहाँ पे क्लिक करें कीबोर्ड पे, कीबोर्ड से कंट्रोल यू भी प्रेस कर सकते हैं या इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो देखिए तमाम ऑब्जेक्ट्स आपके अलग अलग हो चुके हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे ब्लेंड टूल का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं, मुख्तलिफ बॉर्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जिनके बारे में मज़ीद हम आगे सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम बात करेंगे इसमें ट्रांसपेरेंसी टूल के बारे में कि आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। अगर आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आपने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया, उसके बाद इसके ऊपर आपने एक और बॉक्स क्रिएट किया और इसमें भी आपने कलर फिल कर लिया। तो अब हम ये चाहते हैं कि नीचे वाले ऑब्जेक्ट का कलर भी हमें नज़र आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करते हैं। ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से क्लिक करके इसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक किया तो आप देखें ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट भी हमें नज़र आ रहा है।
और इसे अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपने ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद ऊपर प्रॉपर्टी बार से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें नो ट्रांसपेरेंसी पे, तो ये आपका रिमूव भी हो जाएगा। और इसी तरह से ट्रांसपेरेंसी की बहुत सारी कमांड्स और भी हैं कि जब भी हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करते हैं, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो ऊपर प्रॉपर्टी बार पे आपको ये वाली कमांड भी नज़र आ रही हैं। ये है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी कि ये जो ना कह लेंगे यूनिफॉर्म आपका जो ना ये लाइट ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी 50% तक। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फाउंटेन फिल, तो ये फाउंटेन फिल आपके पास अप्लाई हो जाएगा कि आपने सेंटर से ट्रांसपेरेंसी देनी है, लेफ्ट से देनी है, राइट से देनी है, मुख्तलिफ जगहों से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें आ रही पास यहाँ पे कमांड वो है वेक्टर पैटर्न, कि वेक्टर पैटर्न भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वेक्टर ग्राफिक्स इस तरह से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट में आ रही है बिटमैप पैटर्न। बिटमैप पैटर्न पे क्लिक करके भी आप ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद एक और कमांड इसमें आ रही है हमारे पास यहाँ पे टू कलर्स, तो यहाँ पे टू कलर्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास लास्ट कमांड है टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी। टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसके अंदर टेक्सचर्स भी आ जाएंगे और ये टेक्सचर की बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पड़ी हुई हैं। जो कैटेगरी आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहें वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। और आगे हम बात करेंगे कलर आई ड्रॉपर के बारे में, कि अगर आपने किसी भी पिक्चर से, किसी भी शेप से आपने कोई कलर अगर पिक करना है तो उसके लिए आप इस कमांड का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल या उसके बाद मैंने एक दायरा क्रिएट कर लिया। अब इस दायरे के अंदर मैंने यहाँ पे कलर फिल करना है। F2 प्रेस करता हूँ, जूम इन से हम करते हैं। फर्स्ट की यहाँ से हम कोई कलर पिक करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये वाला जो कलर है वो इसके अंदर फिल हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे कलर आई ड्रॉप पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ से ये देखिए जैसे आप इस पेंसिल को आप इसको जैसे इस कलर के ऊपर लेके जाएं तो कलर देखिए यहाँ से वो पिक कर रहा है। आपको किस टाइप का कलर चाहिए वही कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और इसके अंदर क्लिक कर लें तो वही कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद हमने ये वाला कलर यहाँ से पिक किया और क्लिक किया तो वही कलर यहाँ पे फिल हो चुका है। तो इस तरह से बाज़ कलर ऐसे होते हैं जो आपके पास कलर प्लेट में मौजूद नहीं होते, तो उनको आप यहाँ से क्लिक करके आप पिक्चर पे क्लिक करके कलर को फिल करवा सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है इंटरेक्टिव फिल, कि आप एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर अगर एक से ज़्यादा कलर फिल करना चाहते हैं तो आपने इस कमांड का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इंटरेक्टिव फिल पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हुए इसमें देखें हमारे पास ये टू कलर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं, रेड और वाइट। अब आप इस पॉइंट पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करके हम इसकी कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने मज़ीद इसके अंदर कोई और कलर अप्लाई करना है तो यहाँ पे दरमियान में इस लाइन के ऊपर डबल क्लिक करें तो आपके पास एक और पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम और कलर भी इसमें फिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो इसका कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मल्टी शेड देने के लिए आपने यहाँ पे एक से ज़्यादा कलर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए जैसे हम यहाँ पे कलर अप्लाई करते हैं उसके बाद इंटरेक्टिव फिल पे क्लिक करते हैं तो ऊपर प्रॉपर्टी बार पे आपको ये वाली कमांड्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे ये लीनियर हमारे पास यहाँ पे अप्लाई है और उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ये देखिए ये हमारे पास एक और इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इसमें कॉनिकल फिल, तो यहाँ पे आपने देखें इस तरह का इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल, तो फाउंटेन फिल भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जिस तरह का इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं वही इफेक्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल का यूज़ ज़्यादातर हम उस वक्त करते हैं जब हमने कोई भी ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किया होता है और उसके बाद दो लाइंस के दरमियान जो गैप है तो उनके दरमियान अगर कलर फिल करना चाहते हैं तो इस कमांड का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे मैंने एक दायरा क्रिएट किया इस तरह से, और दायरा क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे F2 प्रेस कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैंने राइट क्लिक करके इसकी एक कॉपी क्रिएट कर ली। तब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर मैंने कलर फिल करना है। अगर मैं वैसे इसमें कलर फिल करता हूँ तो क्या होता है कि ये मुकम्मल ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसी हिस्से के अंदर कलर फिल हो जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना है स्मार्ट फिल के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए उसी हिस्से के अंदर कलर फिल हुआ है, बाकी के अंदर कलर फिल नहीं हुआ। और अगर हम नीचे यहाँ पे कलर फिल करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम उसका कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुख्तलिफ टाइप्स के कलर्स यहाँ मेरे पास मौजूद हैं।
तो मैं ये वाला कलर इसमें लेना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कलर को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखें कलर यहाँ पे चेंज हो गया। तो इस तरह से जो खाली हमारे पास स्पेस आ रही है जहाँ पे हम कलर फिल नहीं कर सकते, तो वहीं पे हम स्मार्ट फिल के ज़रिए कलर को फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही पास यहाँ पे मैश फिल टूल, कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर आपने कोई इफेक्ट देना है, आपने अपनी मर्जी से कहीं पर भी कोई और कलर अप्लाई करना है, तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, उसके बाद आपने यहाँ पे कलर फिल किया। कलर फिल करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसके दरमियान में कोई लाइट सा कलर अप्लाई कर दूँ। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे मैश फिल टूल पे हम क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे इसमें 2 रोज और 2 ही कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये सेंटर वाले पॉइंट को आपने ऐसे सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और आप किसी भी कलर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए वही इफेक्ट आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर किसी कॉर्नर पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो ये कॉर्नर के ऊपर भी हम इस कलर को अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आप क्लिक करेंगे वहीं वहीं ये कलर आपका अप्लाई होता जाएगा। और आपको ये रेड कलर की जो लाइंस नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास वहीं पे एक पॉइंट बन जाता है, और वहीं पे क्लिक करके हम इसमें मज़ीद कलर भी फिल कर सकते हैं। जो कलर अप्लाई करना चाहते हैं वही कलर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, इसके पॉइंट पे क्लिक करें और यहाँ पे कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर कोरलड्रा 2020 का। इसमें हमने आज पढ़ा है यूज़र इंटरफेस के बारे में और कुछ अहम शॉर्टकीज़ के बारे में, और उसके बाद टूल बॉक्स की कुछ इम्पोर्टेंट कमांड के बारे में। तो उम्मीद है इस लेक्चर में कोरलड्रा की कुछ बेसिक कमांड के बारे में ज़रूर आपको पता चला होगा। अगर इस वीडियो से कुछ आपने सीखा है, कुछ न्यू लर्न किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।